तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि मैं शादीशुदा हूं और 3 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। लेकिन ये कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि मैं शादीशुदा हूं। टॉपिक ये है कि मैंने अपनी शादी में क्या क्या गलतियाँ की। गलतियाँ मतलब फाइनेंशियल गलतियाँ। मैंने क्या क्या फिजूल खर्ची की जिसे मैं बचा सकता था और आज उससे बेहतर चीज़ें खरीद सकता था, या उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता था, इवन म्यूचुअल फंड या इवन एफडी में भी, ताकि वो किसी काम आ सकते बजाय के वेस्ट होने के। तो जब शादी होती है अपने आम घरों में, तो बड़ी उम्मीदें होती हैं और बड़ा एक्साइटमेंट होता है। ये होता है कि शादी बार बार नहीं होती, तो शादी में खुल के खर्च करना चाहिए, ये मानसिकता होती है हमारी जो सामान्य वर्ग के परिवार हैं उनमें। हालांकि कुछ लोगों की शादियां बार बार भी होती हैं, जैसे हाल ही में मैंने सुना है कि आमिर खान ने तीसरी शादी की है, तो वो एक मजाक की बात है। खैर, तो ये कहते हैं कि भाई शादी एक बार ही होती है तो खुल के खर्चा करना चाहिए। तो मेरी जो पर्सनल जो गलतियां हैं, सबसे बड़ी गलती, मैंने 3 सूट सिलवाए अलग अलग प्रोग्राम के लिए। 3 सूट मतलब कोट पैंट जिनको बोलते हैं, और लगभग वो 50,000 रुपये के पड़े, है ना। रेमंड के मैंने खरीदे बढ़िया, और आज वो मेरे किसी काम नहीं आते। शादी में केवल मैंने उनको पहने, 3 साल में मैंने उनको एक बार भी नहीं पहना है, और ना ही मेरा जो प्रोफाइल ऐसा है कि जिसमें मैं कोट पैंट पहन सकूँ। तो वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। इसके अलावा जूते, मैंने 3-4 पेयर जूते परचेज किए जो कि फॉर्मल शूज़ थे, और बहुत ही रेयर मैं उनको पहनता हूँ, वो पड़े हैं आज। तो लगभग 5-10 हज़ार रुपये के करीब मैंने जूते खरीदे और वो पैसे मेरे बर्बाद हुए। इसके अलावा कंट्रोल्ड जो गेस्ट लिस्ट है वो मैंने नहीं रखी, है ना। एक्साइटमेंट इतना था और बच्चे थे, इतनी समझ भी नहीं थी, इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी पैसों को लेके। वो दोस्त जिनको काफ़ी साल हो गए बात हुए, जिनसे मतलब लंबा टाइम जिनको हो गया, कोई बातचीत नहीं होती 10-10 साल से, इवन कई तो ऐसे फ्रेंड्स थे जो 1-2 बारी भी कहीं मुलाकात हुई थी, दोस्ती हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गए, उनको भी इनवाइट कर लिया। तो इतने इतने गेस्ट बुलाना मुझे नहीं लगता ये ठीक बात है। ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ फूड है। उन दोस्तों से आज भी कोई बात नहीं होती, काफ़ी सारे दोस्त हैं। दूसरा, जॉब के सिलसिले में जो रैंडम फ्रेंड्स बन गए थे कुछ, उनको भी इनवाइट कर लिया। यूं ही मतलब जहाँ कोई लेन देन नहीं होता बरसों तक, जहाँ ये शादी फंक्शन के अलावा जहाँ कोई बातचीत नहीं होती, कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, ऐसे लोगों को भी इनवाइट कर लिया। जो कि मुझे लगता है कि आप अगर अभी शादी करने की सोच रहे हैं तो इस तरह की गलतियाँ कोशिश करो कि अवॉइड की जाए, ये फिजूल खर्ची है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ मैंने पैसे बचाने की कोशिश भी की, वो किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एक गलतियाँ मेरी वाइफ की भी हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने भी काफ़ी फिजूल खर्ची की। हालांकि वो मेरे से काफ़ी समझदार हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किया, लेकिन मैंने काफ़ी किया। वो उनका किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक और खर्चा जो मेरे दिमाग में है, एक्साइटमेंट में मैंने बहुत सारे पटाखे, क्योंकि ये प्री वेडिंग शूट और इस तरह की वीडियोस देखता है आदमी शादी के एक्साइटमेंट में, शादी से पहले तो देखता है कि भाई पटाखे चल रहे हैं इतना बढ़िया बढ़िया। तो उस चक्कर में मैंने काफ़ी पटाखे, 25-30 हज़ार रुपये के पटाखे, जो कि 15-20 मिनट में महज एयर पोल्यूशन करके ख़त्म हो गए। और आप कोई इतने बड़े अडानी अंबानी नहीं है कि आपकी शादी, मतलब एक सामान्य परिवार से हैं तो सामान्य शादी करनी चाहिए, तो इतने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, उन पैसों को बचाना चाहिए, मुश्किल परिस्थितियों में आपके काम आएंगे। ये चीज़ें जब समझ में आती हैं, जब आदमी पे जिम्मेवारी पड़ती है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है घर चलाने के लिए, इसको पानी की तरह नहीं बहाना चाहिए, है ना। एक एक रुपये बहुत ही सोच समझ के वेस्ट या खर्च करना चाहिए। वेस्ट तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के पैसा जो है वो खर्च करना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। जब आप एक पेरेंट बनेंगे और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, तब आप ये समझ पाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप शादीशुदा नहीं हैं, तो कोशिश करना कि सिंपल से सिंपल शादी रखी जाए, है ना। ये मैं, हालांकि मैंने मेकअप पे कोई ऐसा खर्चा नहीं किया, मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं करवाया। वो ज़बरदस्ती जो कटिंग वाला है उसने लिपापोती कर दी थी हालांकि बाद में, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। वो भी कोई ज़्यादा नहीं, बस 1500-2000 का खर्चा था, लेकिन वो भी नहीं करवाना चाहिए। जैसे आप नेचुरल हो, बी कॉन्फिडेंट, जैसे भी हो आप। मैं तो ये कहूँगा कि अब अगर आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं हल्के फुल्के साइडों से, और आप सांवले हो, तो ये मेकअप वेकअप या हेयर कलर इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट रहो। मैं तो ये भी कहूँगा, अगर आपके सर पे बाल नहीं, गंजे हो तो गंजे ही रहो,
ऐसे ही एक्सपेक्ट करेगी आपकी वाइफ या रिलेटिव्स। ज़बरदस्ती की शॉप के चक्कर में मत पड़ो, पैसा वेस्ट मत करो, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो। तो ये इस वीडियो में बताना चाहता था। इसके अलावा मैंने काफ़ी पैसे बचाए भी, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, उसका किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो का विषय। आपका कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर आपको कंटेंट रिलेटेबल लगे और लगे कि कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार।